प्रिय दर्शकों, मैं रमन कुमार झा एनईआई द्वास न्यूज़ की ओर से आज हम लोग आए हैं हमारे स्थानीय सांसद अलीपुर द्वार के जनप्रिय नेता बीजेपी के और सांसद जॉन बारला जी से कुछ विषयों पे आज साक्षात्कार बातचीत करेंगे। तो हमारे समक्ष हैं जॉन बारला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज आप बहुत सारे लोगों को देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लाइन लगाकर बहुत सारे लोगों के यहाँ से सब्जी वितरण कर रहे थे आप। तो उस दौरान पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आई थी, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, काफ़ी दिन से तो मैं घरबंदी में हूँ। मतलब चारों तरफ से पुलिस घेर के रखा है, मुझे निकलने नहीं दे रहा है, राशन पानी लोगों को पास पहुँचाने नहीं दे रही है, बांटने नहीं दे रही है। इसीलिए आज मजबूरन देख रहा है, आखिर केंद्र सरकार तो राशन दे ही रही है ना। तो और सब्जी के लिए थोड़ा असुविधा हो रहा है गांव में, क्योंकि बाज़ार घाट में लॉकडाउन के कारण से पुलिस का डर से कोई बाज़ार घाट नहीं जा रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि चले सब्जी का व्यवस्था करूं, तो इसलिए सब्जी का व्यवस्था किया था। और आज हमारे वेस्ट डिवीज़न, लखीपड़ा वेस्ट डिवीज़न में मैंने पूरा गरीब मजदूर को मैंने राशन वितरण किया। तो उसी बीच में पुलिस प्रशासन आ गई, तो उन्होंने रोक रही थी, है ना। क्यों रोक रहे थे? रुक रहे थे, पता नहीं उनको। ऐसे तो हम इसलिए बोले टीएमसी का नेता देगा ठीक है, हम देने से खराब होगा। रोक के देखिए, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कर रहे हैं। मैं भी एक जनता प्रतिनिधि हूँ, है ना। जनता ने मुझे दुख के समय, है ना, मेरा साथ दिया और मुझे इस चेयर में बिठाया, और अभी दुख के समय में मुझे उनके पास खड़ा होना है। इसलिए मेरा पास जो बनता है मैं किया। अगर आप इसको विरोध करेंगे तो मैं आज आप छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तर्क वितर्क हुआ तो चले गए, फिर मैंने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों को तो सब्जी दिया। सब्जी वितरण करने से, खाद्य सामग्री वितरण करने से पुलिस रोक रही थी, उसका कोई रीजन बताया कि किस लिए रोक रहा है? कुछ रीजन ही नहीं है, कुछ बताने ही नहीं सक रहा है। एक तो मुझे घेराबंदी करके रखा है 20-25 दिनों से, उसके बारे में क्यों मुझे इतना दिन तक आप लोग घेराबंदी करके रखा है, क्यों बाहर निकलने नहीं दे रहा है, उसके बारे में पूछे जाने पर वो बताते भी नहीं है। कुछ कारण नहीं है, बस मुझे निकलना नहीं देना है। क्योंकि अगर निकल गया, कल के दिन में जिस प्रकार से राशन में दुर्नीति हो रहा है ना, घोटाला हो रहा है, अगर ये घोटाला को कहीं जॉन बारला निकल के अगर कहीं सोशल मीडिया में उजागर ना कर दे और इसका ऊपर केंद्र के पास कंप्लेन ना कर दे और इनका लाइसेंस सीज ना हो जाए, यही डर के मारे से, और ये सारा केडर सब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। ये केडर को अभी सुविधा मिल गया है, हम लोग नहीं निकलने की वजह से अभी सुविधा है उनको राशन डीलर से छीन के लेने माँ है, और वितरण कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। राशन जो दीदी दे रहा है, दीदी दे रही है, दीदी नहीं कि ये केंद्र, ये जितना भी राशन 15 किलो चाहे राशन हो, चाहे वो 5 किलो राशन हो, ये तो सारा केंद्र का राशन केंद्र सरकार दे रही है। हाँ, नियमित राशन, हाँ, जो भी आ रही है ये सारा केंद्र सरकार ने ही दे रही है। इसको दीदी को भजा रहे हैं। ठीक है, इस जगह में कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है, केंद्र राज्य नहीं करना है, बस एक देश के इंसान, मतलब देश का नागरिक होने के कारण से हमें इस जगह सब मिल के जनता को और गरीब मजदूर को सेवा करने का जगह है, समय है। इस समय राजनीति करने का समय नहीं, इसीलिए हमने। सांसद महोदय, आज लॉकडाउन का लगभग 39वां दिन चल रहा है। 24 तारीख रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, 25 तारीख से इस लागू हो गया है। तो 39 दिनों में कुछ दिनों के बाद ही आपको घर में नज़रबंद किया गया, कथित नज़रबंद। तो इस विषय को लेके किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट या कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई लेटर वगैरह की आपको क्यों किया गया है, इसके विषय में कुछ आपको? कुछ नहीं है अभी तक, ना ही मेरा पास कोई ऑर्डर आया, ना नोटिस आया, है ना। कोई भी नोटिस नहीं आया कि आपको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। ये कि आपको यही बोला जा रहा है कि आपको घर में रहना है, ये ऊपर का ऑर्डर है।
तो ऊपर ऑर्डर कौन है? एसपीडीएम नया, उनका भी नहीं, वो ऊपर होता है। वो खुद यहाँ पर सीएम छोड़ के दूसरा तो है नहीं है, क्योंकि उनको डर है। ये तथ्य अगर कल के दिन में मृत्यु का क्वारंटाइन से कितने लोगों का मृत्यु हो गया और कितने लोग क्वारंटाइन में है, ये अगर कल का दिन में फ्लैश हो जाता है, पता नहीं ये राज्य सरकार अब पूरा देश में सबका हिसाब किताब सब केंद्र के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन इस राज्य का हिसाब किताब ना, क्वारंटाइन कितने लोग हैं, कितना मृत्यु हो गया, कितने लोग और राज्य से आया, इसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है। कितना को जलाया गया, कितना को हैंड ओवर किया है मृत्यु को, ये भी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ खबर नहीं है, किसी को ऑफिशियली जानकारी किसी के पास अभी तक नहीं है। अच्छा सांसद महोदय, मैंने देखा आपके घर पे लोग एक एक करके, मैं कुछ देर से था यहाँ पे, तो मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ महिलाएं आई थी आपके पास में। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे कुछ आसपास के महिलाएं आपके पास में आई अभी कि किसी का पति बाहर में फंसा हुआ है, किसी का बेटा है, तो किसी का कोई रिश्तेदार है, तो इस सब विषय को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तब तक तो जब तक लॉकडाउन पीरियड जब शुरू हुआ तब से तो आने का कोई सिस्टम नहीं था, वो उधर ही रहने का व्यवस्था था। यहाँ पर करीबन मेरा पहले मैं लखीपड़ा का बोलूँगा, लखीपड़ा में सैकड़ों लोग इस राज्य से दूसरा राज्य में काम करने के लिए गए हैं, और जब तक उनको आने का कोई अभी व्यवस्था नहीं हुई थी, तब तक उनके लिए मैंने वहाँ पर राशन का व्यवस्था बैठे बैठे घर में बैठे बैठे मैंने वहाँ और राज्य में जो केरला, बम्बई, आपका तमिलनाडु में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बैठे बैठे राशन का व्यवस्था किया, घर का भी व्यवस्था किया। अब देखा केंद्र सरकार ने एक घोषणा की कि जो भी काम करने गया है, इस राज्य से दूसरा राज्य गया है, तो उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है कि ना अपना अपना घर जिसको जाना है तो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए और अपना अपना राज्य जाने का व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्र सरकार से घोषणा आई, लेकिन आज तक बहुत सारा ये राज्य अपना अपना राज्य जहां एक दूसरे का राज्य से संपर्क करके अपना अपना राज्य, जैसे थोड़ा दिन पहले तमिलनाडु, केरला से झारखंड तक ट्रेन करा के एक दूसरे से बात करके, एक राज्य दूसरे राज्य से बातचीत करके अपना वर्कर चाहे पढ़ने गया है कोटा से भी लेके आया, इसी तरह सारा लेके आया। लेकिन आज तक हमारे इस राज्य से इतने सैकड़ों लोग, हमारा भाई बहनों गए हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, कोई इलाज करने के लिए गए, अभी आना चाह रहा है, और केंद्र सरकार का घोषणा हो गया कि फॉर्म है फिलअप किया जाए, लेकिन आज तक यहाँ का नोडल ऑफिसर अभी तक घोषणा नहीं किया है राज्य सरकार में, पश्चिम बंगाल में अभी तो घोषणा नहीं किया है कि क्या हम उन भाई बहनों को लेके आ सकते हैं। ये अभी तक कोई हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार या मुख्यमंत्री बोले अभी तक, या नोडल ऑफिसर चाहे प्रशासन अभी तक कोई घोषणा नहीं किया है। इसीलिए आज आप मेरा सामने ही आपने देखा जी कितने महिला सब आई हुए, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बहन है, किसी का भाई है, जो और राज्य में पड़ा हुआ बार बार मेरे पास आ रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं उनको लेके आना चाहता हूँ, खाने पीने का व्यवस्था, राशन नहीं है अभी, अब मैं घर वापस आना रहा। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं तो डायरेक्ट तो हम लोग नहीं कर सकते, ये तो राज्य, एक राज्य से दूसरा राज्य सीएम ही कर सकते हैं। तो आज तो सीएम को आगे बढ़ के इस काम को सबसे पहले करना चाहिए। एक राज्य से दूसरा राज्य का जो भाई सब गया है उसको वापस लाने का काम करे। मैं तो राज्य से विनती करना चाहता हूँ, अर्जी करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस समय जो लोग फंसे हुए हैं हमारे भाई बहनों, उनको लाने के लिए व्यवस्था करे। तो इस विषय को लेके कोई पत्र वगैरह आप राज्य सरकार को आज मैं पत्र लिख के मैं ईमेल के द्वारा मैं मुख्यमंत्री को भेज रहा हूँ। केवल ये नहीं, ये तो है ही, एक राज्य से दूसरे राज्य को हमारे भाई बहनों को लाने के लिए ये एक पत्र तो लिख रहा हूँ, और एक जो पत्र है
जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो अभी का जो समय है, ये 3 महीना जो लॉकडाउन के कारण से जी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मिडिल क्लास एवं लोअर क्लास के लिए। अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल है फीस देने नहीं सक रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने नहीं सक रहे हैं, इसीलिए ये लॉकडाउन पीरियड में फीस और इलेक्ट्रिक बिल नहीं देने के कारण से लोग परेशान हैं। उसको देखते हुए मैंने अपील किया है कि ये 3 महीना लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, ये 3 महीना कम से कम इसे माफ़ किया जाए, ये स्कूल फीस को माफ़ किया जाए और इलेक्ट्रिक बिल है जो उसको भी माफ़ किया जाए। ये दोनों को अगर माफ़ किया जाए तो बहुत ही बेहतर, आम जनता को, बहुत लोअर क्लास और मिडिल क्लास को कम से कम इस समय बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, क्या आप आशा करते हैं कि आपके अपील के ऊपर यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री कुछ कार्रवाई करेंगी या कुछ लोगों को राहत देखिए, मिलेगा? आज का दिन में इस समय में जिस प्रकार का जितना ज्वलंत मुद्दा है ना, लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो लोग है जितना परेशान है बंद होने के कारण से, है ना, लॉकडाउन के कारण से, रोज़गार नहीं है ना, कोई व्यवसाय सब बंद है, इसीलिए अब फीस तो देना ही है, इलेक्ट्रिक बिल तो देना ही है। तो कम से कम राज्य सरकार इस समय कोई, अगर देखिए बहुत सारा दीदी मदद कर रही है कि क्लब को दे रही है, इतने क्लब को दान दे रही है, तो आज के दिन में लोग परेशान हैं। अगर इसको अगर दीदी दे देती है तो बहुत ही राहत मिलेगा ना। और मुझे विश्वास है ये ज्वलंत मुद्दा है आज का दिन में, तो मुझे विश्वास है ये ज़रूर इसको दीदी पूरा करेगी। अच्छा, आपने आम जनता के हित में आप बहुत अच्छे आपने ये प्रश्न राज्य सरकार से उठाए हैं और पत्र भी लिखेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि बाज़ार मार्केट वगैरह तो बंद ही है, और जो दैनिक मजदूरी बंद चाय बागान है, जो रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और राज्य सरकार से क्या आशा है? देखिए, आज तो जिस प्रकार से लोग अर्थनीति जिस प्रकार से घट गई है ना, लोगों के पास कमाई दमाई नहीं है, लोग परेशान है, चिंतित है, और इस समय अगर राज्य सरकार इन लोअर एंड मिडिल क्लास के पास अगर खड़ी होती है तो बहुत ही दुख के समय, यही समय तो लोग याद करते हैं, इस समय तक खड़ा होना चाहिए एक सीएम को। और हम लोग जिस प्रकार से खड़े हैं जनता के पास और आज के दिन में अपील कर रहे हैं, ये मुझे विश्वास है ये ज़रूर दीदी कुछ ना कुछ तो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने सभी प्रश्नों का बड़े बेबाकी से जवाब दिए, और जनता के हित में आप पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भी लिखेंगे। हमारे दर्शकों के तरफ से और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कोरोना वायरस को लेकर छोटा सा कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ संदेश दें। ये तीसरी चरण है, पहला चरण निकल गया, दूसरा चरण निकल गया, तो अब मैं यही हमारे पूरा देश का जनता को यही कहना चाहता हूँ, घर पे रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।